हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए क्लास 10th के स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी जो बुक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर बुक्स कौन सी है कौन सी नहीं है। तो देखिए, आपकी जो रिजोल्यूशन वाली बुक है, क्लास 10th वाली बुक, वही चल रही है। अभी सीबीएसई बोर्ड वाली बुक अभी नहीं चल रही है, ठीक है ना। हमने एक चैप्टर पढ़ा था पिछली बार, द थिप्स स्टोरी, रिजोल्यूशन बुक से पढ़ा था, जैसा कि आपको मालूम है। और जो अगला आज का हमारा चैप्टर है वो है भोली, ठीक है। तो बुक का आप ध्यान रखिए। स्पेशल जो है वो है हमारी रिजोल्यूशन वाली बुक है। एक गोल्डन रेज और एक रिजोल्यूशन 2 चलती है, ठीक है ना। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों तैयार हो जाइए। अपना आज का चैप्टर जो है जिसका नाम है भोली। तो देखो बच्चों, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो भोली आज का चैप्टर है। पहले हमने पढ़ा था सीबीएसई, इसका नाम था द थिप्स स्टोरी। तो देखिए बच्चों, ध्यान समझिए। चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। भोली, देखो जो एक चैप्टर है, एक फैमिली टाइप का चैप्टर है, जिसमें पहले की जो रीति रिवाज थे उनको बदलाव किया गया है इसके अंदर। कि पहले लोग किस तरह से रहते थे, कैसे एजुकेशन के बारे में, जो महिला शिक्षा के बारे में बताया गया और कैसा उनके साथ व्यवहार होता था, उन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी और बहुत अच्छा चैप्टर है और मोटिवेशनल चैप्टर है, ठीक है ना। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, किंतु बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉल्ड हर भोली, हर कोई उसको हैड बीन बुलाया करता था। किस नाम से? भोली के नाम से। द सिंपलटन, यानी बुद्धू। सिंपलटन क्या होता है बच्चों? बुद्धू। बुद्धू माने सीधी सादी, मतलब ज़्यादा नहीं समझने वाली, ना समझ, ठीक है ना। तो बुद्धू, भोली उसको बुलाया करते थे सभी। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ये नंबरदार का मतलब नंबरदार ही होता है, ध्यान रखिएगा। नंबरदार रामलाल की वह चौथे नंबर की बेटी थी। कौन? भोली। वैन, उसका नाम तो सुलेखा था लेकिन भोली उसको बोलते थे, ठीक है ना। वैन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, तो वह कोट एक चारपाई से गिर गई थी नीचे। ऑन हर हेड सिर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का, मतलब जो दिमाग का जो है कुछ हिस्सा वो डैमेज हो गया था। दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट वाज वाई, इसी वजह से सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रही, मतलब ज़्यादा विकास, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया। एंड कैन बी नोन एज भोली द सिंपलटन, जिसे उसका नाम पड़ गया बुद्धू, भोली। समझ गए बच्चे? यस, ध्यान दीजिए अच्छे से। और एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, कहते हैं कि जब वो बचपन में सब छोटी थी, जन्म के समय बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही सुंदर थी वो। बट वैन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, तो उसके क्या हो गया था? चेचक हो गया था। यानी कि जैसे ना चिकन, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे दाने हो जाना, चेचक ही बोलते हैं उसको। चेचक उसके हो गया था। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन उसका शरीर का पूरा हिस्सा जो था डिसफिगर्ड हो गया था, बेकार हो चुका था, मतलब दाने दाने हो गए थे उसके। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे, उनमें चिन्ह हो गए थे, निशान हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5। अब छोटी सुलेखा जब छोटी थी तो जब 5 साल की हुई ना, तो वो बोल नहीं पाई थी। एंड वैन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, सी स्टेमर, तो वह हकलाने लग गई। कौन? हाँ, सुलेखा, भोली, ध्यान रखिएगा। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अब दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी निकाला कर, जैसे वो बोलती ना उस समय नकल निकालते थे उसकी। एज रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, अब जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी समझदार होने लग गई तो उसने बोलना कम कर दिया। किसने? भोली ने। रामलाल हैड इवन 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन, 3 तो बेटे थे। एंड 4 डॉटर, और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम भोली, उनमें सबसे छोटी थी वो कौन थी? भोली ही थी। सी इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर, वह एक समृद्धशाली किसान था। हाउस होल्ड मतलब समृद्धशाली किसान था अच्छे से। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में सब कुछ था। एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा उसके सारे बच्चे जो थे हेल्दी, स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर थे, मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी, उसके लड़कों को जो है उसने शहर में भिजवा दिया। टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, पहले तो स्कूल पढ़ने के लिए, फिर कॉलेज पढ़ने के लिए शहर भिजवा दिया।
ऑफ द डॉटर्स, और डॉटर जो राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड बीन सेटल्ड, उसकी शादी होने वाली थी, मतलब सगाई हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी भी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, तीसरी के बारे में सोचने लगा, जिसका नाम था चंपा। तो क्या क्या नाम आया? राधा, मंगला, चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वो सभी सुंदर थी, लड़कियां जो थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई भी समस्या नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, किंतु रामलाल को चिंता हुई भोली के बारे में। सी हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट, वह ना ही तो अच्छी दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान थी, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम हो रखी थी। भोली वॉज 7 years old, भोली 7 साल की थी। वैन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी, ठीक है ना। मंगला कौन? सेकेंड नंबर वाली लड़की। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, अब उस समय क्या हुआ था, उनके गांव में एक प्राथमिक स्कूल खुला था लड़कियों के लिए। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। द तहसीलदार साहब, तहसीलदार जो थे ना, केम टू परफॉर्म इट ओपनिंग सेरेमनी, वो भी आए थे इस प्रोग्राम के अंदर, उसकी सेरेमनी में, उसके समारोह के अंदर उसकी ओपनिंग करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, जो राजस्व अधिकारी था, उस हिसाब से उन्होंने कहा, क्योंकि जो व्यक्ति जो थे ना, प्रतिनिधि थे, वो सरकार का प्रतिनिधित्व था और राजस्व अधिकारी भी था। केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग आया था, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि इस गांव में तुम सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि हो, रामलाल को समझा रहे हैं वो। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, तो गांव वालों के लिए आप एक सबक बन जाइए, मतलब उदाहरण बन जाइए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम अपनी बेटियों को जो है स्कूल भेज दीजिए पढ़ने के लिए, रामलाल को उसने कहा, तहसीलदार ने। तो देखो बच्चों, अभी तक जो हमने देखा है उसमें क्या क्या बताया गया कि भोली नाम की एक लड़की थी, जो बचपन में क्या थी, बहुत कम बोला करती थी, क्योंकि जब वो 2 महीने की थी, 10 महीने की, तब उसके क्या हो गया था, सिर में चोट आ गई थी, गिर गई थी। उसके बाद उसके दिमाग डैमेज हुआ, उसका विकास नहीं हो पाया था। रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी, रामलाल की 3 बेटियाँ और थी, 3 बेटियाँ और थी उसकी। पहले तो कौन सी थी, उसका नाम भी सुलेखा था, तो पहले तो कौन सी थी, मंगला थी, फिर चंपा थी, और फिर लास्ट में थी कौन, पहले थी राधा, फिर थी मंगला, फिर थी चंपा, ठीक है ना। अब उन सबकी शादियां होने वाले हो चुकी, 2 की थी और 2 कंवारियां थी। तो उनको जब पता चला गांव में जो है स्कूल खुल रहा था, तो रामलाल को बोला गया तहसीलदार कि भाई तुम एक बड़े लोगों के लिए प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि हो और तुम नामी हो, तो तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेज करके जो है इस काम की शुरुआत करो। तो देखो क्या होता है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, एक रात्रि जब वो अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से रामलाल ने कंसल्ट किया, वार्तालाप की, तो सी क्राइड, वह चिल्ला उठी, आर यू क्रेजी, या तुम पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। देखो पहले टाइम पे ये था, पढ़ लेगी तो मतलब उसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, किंतु रामलाल में हिम्मत नहीं थी, डिसोबे आज्ञा न मानने की, तहसीलदार की आज्ञा न मानने की हिम्मत नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ, अंत में उसकी वाइफ ने बोला, ही विल टेल यू, कि आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ जो तुम्हें करना है। सेंड भोली टू स्कूल, बोले भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़, जैसे कि वो है, देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी होने की कम चांस है, मैरिड, विद हर अगली फेस, उसका भद्दा चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और समझ की कमी है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो टीचर पर पूरी चिंता है उसकी, छोड़ दो। उसकी पत्नी ने बोली ये बात, रामलाल की पत्नी ने, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा भोली का और बोला, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुझे स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल लाइक, स्कूल कैसा होता था वो जानती नहीं थी। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया क्या, हाउ ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी एक गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको भी घर से ऐसे ले गए थे, सोल्ड, उसको बेच करके आ गए थे। मतलब डर गई वो तो, न न न नो 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 कहने लगे वो। शी शाउटेड इन टेरर, डर से वो कांपने लगी और चिल्ला उठी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और पिताजी के हाथ से जो है मतलब पिताजी के हाथ से अपना पकड़ से अपना हाथ छुड़वाया, और छुड़वा करके वो जाती है। देखो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्कूल खुली तो उसकी पत्नी ने बोला कि एक काम करो, इसको तो उस स्कूल में डालते हैं भोली को, क्योंकि चंपा तो अगर पढ़ लेगी तो शादी कौन करवाए, भोली तो पागल है, मतलब कम बुद्धि वाली है, तो ये पढ़ लेगी ठीक है, टीचर पे इसकी प्रॉब्लम होगी, शादी भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी बात जो है सामने आती है।
अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं बच्चे। अब पिताजी बोलते हैं व्हाट दैट मैटर, क्या बात है विद यू, क्या हुआ तुम्हारा? यू फूल, मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुझे केवल स्कूल में ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथिंग डे टुडे, आज क्लोज टुडे, आज उसको बहुत ही अच्छे मतलब साफ सुथरे कपड़े पहना दो या पहने दो, और एल्स वॉट विद द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, मतलब जब क्या सोचेंगे जब वो टीचर्स और अन्य बच्चे देखेंगे तो इसको अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए कभी नए कपड़े बने भी नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उनकी जो बहनें थी उनकी पुरानी ड्रेसेज जो थी, वर पास्ड ऑन टू हर, वो उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड, कोई उनकी मेंड मरम्मत नहीं करता था, वॉश कोई धोता नहीं था हर कोई उसके कपड़ों को। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज वो बड़ी भाग्यशाली थी, आज उसको नए और साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिले। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, मतलब धोए चंपा के कपड़े भी जो है ज़्यादा फिट नहीं आ पाए थे क्योंकि वो सिकड़े हुए ऐसे थे, धोने से सिकुड़ चुके थे वो। सी वॉज इवन बाथड, आज वो नहाई, एंड ऑयल्ड एंड रब्ड हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, आज अपने गंदे बालों को भी उसने साफ किया और तेल भी लगाया। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव, केवल ये बात को विश्वास हो गया था उसको, दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको उसके घर से भी बहुत अच्छी जगह पर उसको ले जाया जा रहा था, मतलब इस बात का विश्वास को भोली को हो गया था। व्हेन दे रीच्ड, ज़्यादा बड़ा नहीं बच्चों, चैप्टर बहुत प्यारा है, आप देखते जाइए, आप पढ़ते जाइए, आप प्रॉब्लम नहीं कीजिए। देखिए बहुत अच्छी कहानी है, एक बार में पढ़ लेंगे तो अच्छा है। इस ज़्यादा 4 या 5 पेज का चैप्टर मैं 3 वीडियोज़ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए आप, मतलब यहाँ पर जब वो लड़की डर रही थी तो उसको पता चला कि आज उसको नए कपड़े पहना रही, यानी लक्ष्मी को ले गए थे, उनकी गाय जो थी बहुत प्यारी गाय थी उसके लिए, तो जो उसको बेच के आ गए तो वो सोचे मेरे को बेचने जा रहे होंगे, तो ऐसा सोचते हुए वो फिर वो दिमाग मतलब माइंड यूज़ करती है, कहती है कि आज नहला धुला गया, मतलब घर से कोई अच्छी जगह पे जा रहे हैं, ऐसा सोचते हुए वो तैयार हो जाती है। वैन दे रीच द, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे पहले से कक्षा में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की मुख्य अध्यापिका थी उनको मतलब वो हैंडेड कर दिया, सौंप दिया उनको। लेफ्ट अलॉन द पुअर गर्ल लुकड अबाउट हर विद फेयर लेडन आइज, अब देखो वहाँ पर इसको अकेला छोड़ दो, इसको यहीं पे, बेचारी लड़की इधर उधर देखने लग गई अपनी डरी हुई आंखों से, मतलब थोड़ी डर भर रहा था उसके अंदर। देयर वर सेवरल रूम, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड यानी कि पलाती मार के बैठे हुए थे मैट्स चटाइयों के ऊपर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट, किताबें पढ़ रहे थे और स्लेट पे कुछ लिख रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, हेड मिस्ट्रेस ने कहा भोली को कि बैठ जाओ बेटा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में बैठ जाओ। इन वन ऑफ द क्लासरूम, कक्षा में कहीं जा करके बैठ जाओ। अब क्या होगा देखो, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली, मतलब रामलाल यहाँ जा चुका है, अब भोली देखो क्या करती है, एग्जैक्टली है स्कूल के बारे में नहीं जानती थी वो, वॉज लाइक कैसा होता था, कैसा था स्कूल, क्या होता है नहीं जानती थी। एंड वॉट हैपन्ड देयर बट सी वॉज ग्लैड, और जो भी यहाँ होता है वो भी नहीं जानती थी, वो खुश थी। टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट इन हर ओन एज प्रेजेंट देयर, कि उसके जैसी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर उसकी उम्र की, उसके जैसी मतलब उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर थी। ये बात देख करके बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न थी। सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने ये उम्मीद की शायद उनमें से कोई लड़कियाँ जो होगी वो उसकी दोस्त बन जाएगी, है ना। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखते जाइए, बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग, अब जो लेडी टीचर थी अध्यापिका जो कक्षा में, वो कह रही थी समथिंग टू द गर्ल्स, लड़कियों को, बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड नथिंग, किंतु भोली को समझ में नहीं आ रहा था। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स दीवार ऑन द वॉल, दीवारों के ऊपर चित्र लगे थे उनको वो देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, वह चित्र उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़े का रंग ब्राउन था, जस्ट लाइक द हॉर्स विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट द देयर विलेज, जब तहसीलदार साहब आते ना ऐसे ही कलर का घोड़ा लेकर के आते थे, तो वो इमेजिन कर रहे हैं, माइंड तो चल रहा था उसका। द गोट वॉज लाइक ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, पड़ोस में उनकी एक बकरी थी उसकी जैसे बकरी लग रही थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, यानी कि आम के बगीचे में जो तोते आते थे उनको देखती वैसा तोते लग रहा था। द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय जो थी उनकी लक्ष्मी के जैसी थी।
एंड सडनली भोली नोटिस दैट, तभी भोली ने अचानक देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उनके बगल में आकर के खड़े हो गए, स्माइलिंग एट हर, और उसको देख करके हंसने लग गई। अब हंसने लग गए, टीचर पास में आए तो भोली को थोड़ा सा डर सा लगेगा, भोली को पूछेगी वो, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कौन हो, क्या हो, तो ऐसी बातें वो करेगी। तो बच्चों यहीं तक हम इसको अभी विराम देते हैं, थोड़ा रोकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता चल गया कि भोली वाले चैप्टर में क्या दे रखा है, भोली के बारे में है। भोली को पिताजी जो है स्कूल छोड़ करके आ गए हैं, अब वहाँ जा करके वो थोड़ा प्रसन्न खुश होती है। खुश इसलिए होती है क्योंकि घर जैसा माहौल नहीं था वहाँ पर, तो उसके से और बच्चे थे और बच्चों में बच्चे खुश होते हैं, ऐसा देख करके बहुत अच्छा उसको लग रहा था। तो आप जो यहाँ तक के अपने चैप्टर को तैयार कीजिए, जो चैप्टर हमने पढ़ा है यहाँ से भोली से, और फिर पढ़ते हैं आगे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।